हल्लेलुया। आज जैसा कि भगवान निर्देश दे रहे हैं, हम एक नई उपदेश श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक यीशु के पैर। हम आने वाले हफ्तों में यीशु मसीह के पैरों पर ध्यान देंगे, शास्त्र के विभिन्न हिस्सों को देखेंगे, क्योंकि भगवान हमें निर्देश देते हैं। और आज भी आज के संदेश के लिए हमारा शीर्षक यीशु मसीह के पैरों पर सीखना है। और आज इस विशेष ध्यान का समर्थन करने के लिए हम अपनी बाइबल को संत लूक अध्याय 10 आयत 29, लूक अध्याय 10 आयत 29 के अनुसार सुसमाचार में बदलने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, और उसका मतलब है कि मार्था की एक बहन थी जिसे मैरी नाम की है, जो यीशु के पैरों पर बैठी और उसका शब्द सुनी। हम मरी नाम से एक अद्भुत महिला के बारे में पढ़ रहे हैं और बाइबल कई अलग अलग मरी पात्रों के बारे में बात करती है। बाइबल में हम मैगदलेन की मरी को देखते हैं, जो मरी से अलग व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है। ये बेथनी की मेरी है जिसे बहन के रूप में चिह्नित किया गया है। जैसा कि बाइबल मरी का वर्णन कर रही है, यीशु की माँ एक अलग मरी है, इसलिए मेरी के कई वर्ण हैं जो बाइबल में मेरी नाम के साथ हैं। लेकिन हम बेथानी गांव पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जहां आज हम जो घटना अध्ययन करने जा रहे हैं वह बेथानी के मरी नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई जो मार्था की बहन है। यदि आप ध्यान दें, बाइबल में यीशु के पैरों का अलग अलग तरीकों से वर्णन किया गया है। और आप यहां देखते हैं, कई लोग केवल भगवान यीशु मसीह को मानते हैं। बाइबल कहती है, हमारे महान उच्च याजक भगवान यीशु मसीह पर विचार करें। हमें गहराई से विचार करना पड़ा। हमें उसके जीवन, नेतृत्व, मंत्रालय, दृष्टांतों और शिक्षाओं पर विचार करना था। जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के वचन की सलाह में बढ़ते हैं, बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है। ऐसे कई लोग हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के बारे में ध्यान में ले जाएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर कैसे ध्यान केंद्रित करना पड़ा, हम इसे कैसे छुआ जा सकता है, जिसका वर्णन शेरोन का गुलाब है और घाटी की लिली को एक सुंदर सुंदर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। बाइबल में उनके घावों का वर्णन किया गया है। बहुत से लोग उन घावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर ले लिए ताकि उसे समझा जा सके और उसके साथ चल सकें। और बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से हमें उसके हाथों के बारे में ध्यान करने के लिए नेतृत्व करते हैं। भगवान यीशु मसीह को आशीर्वाद देने के हाथ हैं और वे हमें कई ध्यान में नेतृत्व करेंगे कि भगवान के हाथों ने कहीं भी चमत्कार किस तरह किए हैं। और हम विचार करते हैं जैसा हम विचार करते हैं। लेकिन आने वाले हफ्तों के लिए हम विशेष रूप से भगवान यीशु मसीह के पैरों पर विचार करेंगे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का एक मंत्रालय था जो पूरे यहूदा देश में घूमता था। बाइबल में यही कही गई है। मत्थयु अध्याय 4 आयत 23 कहता है कि यीशु सारी गलील के चारों ओर चला गया। यीशु ने अपने आराधनालय में सब गलील के चलते पढ़ाया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और लोगों के बीच सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों को ठीक किया। यीशु ने एक मिशनरी के रूप में, एक सुसमाचार के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में यही किया। वह यहूदा के सारे देश में चला गया ताकि सत्य का वचन उन स्थानों पर लाया जा सके जो वह जा रहा था। और वह जहां भी गया उसने प्रभु का वचन प्रचार किया। और यही बाइबल के बारे में बात करती है। वह सदा देश के उत्तर से यरूशलेम तक यात्रा करता था और देश के दक्षिण से यरूशलेम तक, गलील से यरूशलेम तक आता था। वह साल में कम से कम एक बार, कई बार यात्रा करता था। लेकिन बाइबल में वर्णित है कि वह हमेशा पूरे यहूदा में यात्रा करता था। वह हर गांव में जाकर प्रचार किया। यही वह जगह है जहां यीशु के पैर उसे ले गए। इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह के पैरों के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं। बाइबल यशायाह अध्याय 22 आयत 7 में कहती है, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति का प्रचार करता है, जो अच्छी बातों की सुसमाचार लाता है, जो उद्धार का प्रचार करता है, जो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर सिय्योन राज्य करता है, उसके पैर कितने सुंदर हैं। यीशु मसीह वह सुसमाचार था। वह वही था जो चाहता था। आज भी हमें उन सुसमाचार प्रचारकों और मिशनरियों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने सुसमाचार लाने के लिए दुनिया में भेजा है। हमें भी इस कार्य के लिए बुलाया गया है। साधु संत सिंह एक शक्तिशाली आदमी थे। कई लोग उनके मंत्रालय को नहीं जानते या गहराई से समझते नहीं हैं। वह अक्सर उन स्थानों पर जाता था जहां उसके पैरों में खून बहता था क्योंकि जूते नहीं थे। वह गांव से गांव तक जाएगा और हर जगह चला गया। ये 1900 के दशक की शुरुआत की बात है। हम सोच रहे हैं कि यह बड़ी बात है कि भगवान हमें अमेरिका में लाया था। क्या आप जानते हैं कि साधु सुंदर सिंह प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका आए थे? उन समय में जब यात्रा करना बहुत मुश्किल होती थी, कोई विमान नहीं था और उन दिनों साधु सुंदर सिंह अमेरिका आए। वह एक जहाज पर चला गया और लंबे समय तक यात्रा की। उन्होंने लंबे समय तक यात्रा की।
वह न्यूयॉर्क के तट पर उतरा और वह न्यूयॉर्क शहर में उतरा। वह कुछ घंटों तक शहर से गुजरता था, जहाज पर वापस चला गया और कहा कि न्यूयॉर्क को मेरी जरूरत नहीं है, न्यूयॉर्क के पास मेरी बात सुनने का समय नहीं है, मैं भारत लौट रहा हूं। उसने कहा, प्रिय प्रभु, आज हमें समझना होगा, क्या हमारे पास प्रभु के लिए समय है? क्या हमारे पास प्रभु के वचन को सुनने का समय है? सुसमाचार अमेरिका आया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास समय नहीं है और आज हम चीजों के लिए समय के बारे में सोचेंगे। हम मैरी और मार्था का अध्ययन करेंगे। एक ने प्रभु यीशु मसीह के लिए समय चुना, दूसरी उलझन में थी क्योंकि उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पैरों में बैठने का समय नहीं था। और आज साधु सुंदर सिंह के आने के कई दशकों बाद और न्यूयॉर्क के बारे में वह अवलोकन किया, न्यूयॉर्क के बारे में वह बयान दिया, आप और मैं एक ही नाव पर हैं। हमारे पास अभी भी भगवान के लिए समय नहीं है, हमारे पास अभी भी आध्यात्मिक चीजों के लिए समय नहीं है। दो हाइयों के एक सुसमाचार के रूप में यीशु मसीह हर आराधनालय में जाता था जहां उन्होंने भगवान के राज्य के बारे में सिखाया। हमें शांति के सुसमाचार के उद्देश्य से प्रेरित किया गया है। न केवल हम सुनने वाले हैं बल्कि हमें प्रचार के लिए भेजा गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह के पैर उन लोगों के लिए भगवान की भलाई का प्रचार करने में सक्षम हों जिन्हें उनके सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। आपको और मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि शायद आप और मैं एकमात्र सुसमाचार हैं जो कोई पढ़ेगा। वे कभी बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन जब वे आपके जीवन को देखते हैं, जब वे देखते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जब वे आपको जीवित देखते हैं तो उन्हें सुसमाचार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सुसमाचार जीते हैं, आप सुसमाचार का प्रदर्शन करते हैं। और यही वही है जो भगवान यीशु मसीह की उपलब्धि हमें सिखाती है कि कैसे बनना है, कैसे हमारे जीवन में एक सुसमाचार के पैर रखना है। क्योंकि बाइबल पहले पीटर अध्याय 2 आयत 21 में कहती है, लेकिन इस बात के लिए तुम्हें बुलाया गया है क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए पीड़ित किया है और हमें एक उदाहरण छोड़ दिया कि तुम उसके कदमों का पालन करो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नक्शे-कदम पर चलते हैं, जब हम सुसमाचार के रूप में उसके पीछे जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोगों के रूप में, परमेश्वर खुद हमारे द्वारा काम करेगा और वह हमारे द्वारा महिमा किया जाएगा और वह हमारे जीवन में शाब्दिक रूप से यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होने में मदद करेगा। साथ ही उन लोगों को भी आध्यात्मिक रूप से प्रतिबिंबित करने में सक्षम होगा जिन्हें अपने पैरों पर प्रभु की उपस्थिति देखने की आवश्यकता है। इस विशेष भाग पर वापस आते हुए हम ध्यान कर रहे हैं। दो बहनें हैं, मार्था और मैरी। बाइबल ये वर्णन करता है कि यह लूका अध्याय 10 आयत 28 से 42 से है, जो वह खंड है जिसे हम आज अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। अब यीशु हमेशा उनके शहर में आता था, वे अपने गांव में आए, लेकिन यहां लूक उस शहर या गांव का नाम नहीं बताता है जिसमें वे रहते थे। वह बस कहता है कि अब ऐसा हुआ जब वे चले गए। यीशु और उसके चेले एक गांव में प्रवेश करने के लिए चले गए। यह सब कहता है, ये गांव के नाम के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन जब हम वापस जाते हैं और यूहन्ना अध्याय 11 का सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमने बेथानी नामक गांव के बारे में बात की, जहां यीशु मसीह लाजरूस को वहां से वापस लाया। और वह मैरी और मार्था के बारे में लाजरस की बहनों के रूप में बात करता है और वह उनके बारे में भी बात करता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दावत में भोजन करते हैं और लाजरूस मृतकों में से उठाए जाने के बाद प्रभु के लिए धन्यवाद के रूप में भोजन करते हैं। बाइबल में यह भी कहा गया है कि बेथानी वह गांव है जहां यीशु इस दुनिया पर अपना मंत्रालय पूरा करने के लिए क्रूस में अपनी अंतिम यात्रा के लिए यरूशलेम जाने से एक रात पहले रहता था। इसलिए हम जानते हैं कि यही वह जगह है जिसे बेथानी नाम दिया जाता है, जहां यीशु आया था। और वहां तुम मार्था नाम की इस महिला को देखते हो। बाइबल कहती है कि मार्था वही था जिसने उसे अपने आप में प्राप्त किया। वह मरी नहीं है, मरी नहीं थी। शायद वह बड़ी बहन नहीं थी, शायद वह छोटी बहन थी, या किसी तरह मार्था के पास घर था और मैरी उसके साथ रह रही थी। बाइबल में यही प्रस्तुत किया गया है। और मार्था ने यहोवा यीशु मसीह पर विश्वास किया। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया, मार्था ने अपने सेवा से प्यार किया, इसीलिए उसने उसे घर में ले लिया और यीशु आया। बाइबल में यह नहीं बताया गया है कि इस विशेष यात्रा में कितने लोग यीशु के साथ आए थे। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ी संख्या में लोग चले गए। उस समय यात्रा हुई जब 12 प्रेरितों ने यीशु के साथ यात्रा की और कुछ जगहों पर यीशु बस जाते थे। वह अपने चेलों को अन्य काम करने के लिए भेजता और वह खुद लोगों से बात करता था। हम सभी विवरण नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय यीशु से अधिक उनके घर में था, क्योंकि वे चले गए, वे बेथानी में आए, तब वे अपने घर में आए। और यही वह जगह है जहां हमारी कहानी शुरू होती है, जहां दो बहनें हैं जिनके पास प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम है, जो दोनों प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हैं, जो दोनों उसके मंत्रालय के साथ रहना, उसके साथ रहना और उसका स्वागत करना, उसका ख्याल रखना, उसके प्रति मेहमाननीय रहना पसंद करती हैं।
यह सब वहां था। और हम इन दो बहनों के कार्यों को देखते हैं जो उस दिन स्पष्ट रूप से अलग थे जब यीशु मसीह उनके घर में थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैरी ने क्या किया। लूक अध्याय 10 आयत 38, यही वह जगह है जहां हम मैरी के कार्य देखते हैं। वह कहता है कि वह वहां पर है और उसकी एक बहन थी जिसे मरी नाम की है, जो यीशु के पैरों पर बैठी और उसका शब्द सुनी। इसलिए यीशु आया, वह घर में था, वह बैठा था, और मरी ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर बैठने और उसका वचन सुनने का फैसला किया। यह नहीं कहता कि वह सिर्फ भगवान यीशु के साथ बातचीत कर रही थी। वह यीशु के साथ व्यर्थ बातचीत नहीं कर रही थी। यह नहीं था कि वह लोगों के बारे में गपशप कर रही थी, बल्कि वह शब्द सुन रही थी। उस समय उसे भगवान यीशु मसीह के लिए दिया गया वचन स्वर्गीय रूप से प्रस्तुत किया गया था, और शायद उसने यह देखा। अब यीशु जनता को उपदेश देता है, वह जाती है, वह इतने हजारों लोगों को प्रचार करने जाता है। मुझे इस आदमी, इस शिक्षक, इस गुरु, इस द्रव्यमान, इस मसीह, इस रब्बी को फिर कभी सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। वह हमारे घर में है, इसलिए मुझे उन सब चीजों को अलग रखना पड़ा। मुझे उसके पैरों पर बैठना और उसकी बात सुननी पड़ी। वह यही सोच रही थी। बस कल्पना करें कि कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे आप कभी नहीं देखते आपके घर आए। आप अपने समय को हमेशा उसके साथ रहने के लिए अनुकूलित करेंगे ताकि यह समझ सही रूप से क्या हो रहा है। उनके साथ समय बिताने के लिए उनके साथ रहने और समझने में सक्षम होंगे कि क्या हो रहा है। मरी ठीक यही कर रही थी कि वह परमेश्वर के वचन को समझना और प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि वह प्रचार के बारे में कुछ जानती थी, प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में जिसे उसने आंतरिक रूप दिया था। वह जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन अधिकार का है। यह साधारण बात नहीं थी। यह ऐसी बातचीत नहीं है जो आकस्मिक हो। जब उसने उपदेश दिया तो यीशु हमेशा किसी भी चीज पर अधिकार से बात करता था। लूका अध्याय 4 21-22 कहता है कि जब यीशु कफरनहूम आया, वह आराधनालय गया और सप्त में उपदेश दिया। वे उसकी शिक्षा से चकित हो गए। उसका वचन अधिकार से भरा था। वह उदास या फरीसियों या शास्त्रियों की तरह प्रचार नहीं करता, परंतु वह अधिकार से बात करता है, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। वह ईश्वर था। देवता खुद को ईश्वर का अवतार मानते हैं। वह कैसे बात कर रहा था? उसमें आधिकारिक था, और मैरी को जीवन में आने के लिए उस आधिकारिक शब्द की आवश्यकता थी। वह उस आधिकारिक शब्द का पालन करना चाहती थी। वह प्रभु के उस अधिकार के साथ आज्ञाकारी चलना चाहती थी। यीशु ने कहा कि यही कारण है कि वह प्रभु के पैरों पर बैठी थी और उस अधिकार से पूछती थी कि वह आए, उसके जीवन में आए। आपको और मुझे ईश्वर के वचन को सुनने और समझने में समय बिताने के द्वारा ईश्वर के वचन के अधिकार के अधीन होने की आवश्यकता है, और मैरी ने इसके लिए समय बिताने का चुना था। वे चकित हुए कि यीशु ने उनसे अधिकार से बात की। अध्याय 1 आयत 27 कहता है कि उसने इतना अधिकार से बात की कि यहां तक कि राक्षसों और यहां तक कि समुद्र की हवा भी, ये सब उसके आज्ञाकारी था। इसलिए मैरी को अधिकार के बारे में पता था। बाइबल यीशु के जीवन की एक घटना बताती है। संत जॉन अध्याय 7 में फरीसियों ने सैनिकों का एक समूह भेजा जो यीशु को पकड़ने और लाने के लिए था, और वे उसे पकड़ने के लिए चले गए। वे यीशु का प्रचार सुनकर बिना पकड़े वापस आए। अगर हेड पूछ रहा है कि क्या हुआ, आप उसे क्यों नहीं लाए? और उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं बोलता जैसे उस आदमी ने बोला। किसी ने उस व्यक्ति की तरह नहीं बोला, और मरी को यह सब पता था। और उसने कहा कि यह मेरा अवसर है कि उस अधिकार को मेरे जीवन में सेवा करने की अनुमति दें, उस अधिकार को मेरे जीवन में आने की अनुमति दें, मुझे सिखाने का अधिकार जो मुझे नहीं पता है। इसीलिए वह प्रभु के पैरों में बैठी थी। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन यीशु को ठीक करता है। जब वह बोलता था तो वह अपने शब्दों का प्रयोग करता था। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें ठीक किया। बाइबल में यही लिखा है। हम इस घटना को अच्छी तरह जानते हैं। संत लूक अध्याय 7 में एक शताब्दी था जिसने कुछ यहूदी प्राचीनों के साथ अपने सेवक को यीशु के पास भेजा ताकि वह उसके लिए कुछ करे। मेरा नौकर यहाँ घर बीमार है, कृपया उसे ठीक करो। और यीशु ने यह भी कहा कि वह आकर उसे ठीक करेगा, और वह अपने घर की ओर जाने लगा। जब वह घर से दूर नहीं था तो उसने उसे अन्य सरवर कहा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं तुम्हारे लिए मेरी छत पर आने के योग्य नहीं हूं। मेरा नौकर बीमार है, यह सच है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आपका शब्द अधिकार है। बस वचन कहो और वह ठीक हो जाएगा। बस शब्द कहो, वह ठीक हो जाएगा। और यीशु ने अपने विश्वास पर चकित हो गया और कहा कि यह उसके विश्वास के अनुसार किया जाएगा, और तुरंत दास ठीक हो गया। हल्लेलूया प्रभु को भी। और मरी जानती थी कि यीशु के पास अपने जीवन पर ठीक होने के शब्द हैं।
इसलिए यीशु ने अपने पैरों पर बैठने और उस अवसर को छोड़ने का फैसला किया। आप और मैं अक्सर हम भूल जाते हैं कि जब हम अनदेखा करते हैं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन पर उपचार भेजता है। वे प्रभु के वचन का आशीर्वाद से छूट गए। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे साथ अधिकार के साथ था और यह उन सब लोगों के जीवन पर चंगा करता है जो उस अधिकार के अधीन आते हैं। इतना ही नहीं, यीशु जो कहता है वह जीवंत शब्द हैं जो सुनने वालों को नई जिंदगी प्रदान करते हैं। और मरी को यह पता था और मरी जानती थी कि सब चेले यीशु के साथ एक बार थे। जब यीशु ने उनके बारे में पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे? क्योंकि कई लोग उसके साथ नहीं चले गए। जब उन्होंने सुना कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वह मरने वाला है और फिर लौट आकर उन्हें अपना शरीर खाने के लिए और अपना खून पीने के लिए देगा, तो बहुत से लोग यीशु के साथ नहीं चले। और यीशु ने उनसे यह गहरा सवाल पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और साइमन पीटर ने एक सुंदर सुंदर कहावत के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि हम कहां जाते हैं, क्योंकि जीवन के शब्द अब तेरे साथ हैं। यीशु के शब्द अधिकार से भरे हुए हैं, वे उपचार और जीवन देने वाले शब्द हैं। मैरी को यह अच्छे से मालूम था और उसने उस अमूल्य शब्द को सुनने के लिए यीशु के पैरों पर रहने का सख्त निर्णय लिया। मैं हम सभी से यह विचार करने के लिए कहना चाहता हूं कि क्या हम इस अवसर के परिमाण को समझते हैं कि हमें प्रभु का वचन सुनना है, और क्या हम प्रभु के पैरों पर बैठकर उसके वचन को सुनने को प्राथमिकता देते हैं, जैसे मरी ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर किया था। अब वह बैठकर प्रभु की बात सुन रही थी। मार्था अगले कमरे में है। वह खाना बना रही थी, शायद वह सफाई कर रही थी, वह सर्व कर रही थी, वह अपने व्यंजन रख रही थी, वहां मौजूद सभी लोगों के लिए हर तरह की चीजें कर रही थी। वह वास्तव में लोगों की सेवा करने के लिए एक दिल से प्रेरित थी, जो घर आने वाले मेहमानों की सेवा कर रहे थे। बाइबल लूका अध्याय 10 आयत 10 में यही कहती है। बाइबल कहती है, लेकिन मार्था बहुत सेवा करने से विचलित हो गई थी जब उसने प्रभु से शिकायत की कि उसकी बहन ने उसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए उसे आकर मेरी मदद करो। यदि आप यहां देखते हैं तो यहां मार्था है। वह वही थी जिसने यीशु मसीह को तुम्हारे पास लाया और उसने कहा, हे भगवान यीशु, कृपया मेरे घर आओ। वह वही थी जिसने कहा कि मैं भोजन और सभी चीजों का ख्याल रखूंगी। वह इस काम में लगना चाहती थी और वह यीशु मसीह की सेवा कर रही थी। वह भगवान यीशु मसीह की सेवा कर रही थी, लेकिन कुछ गलत था कि वह उस घटना, उसी स्थिति से कैसे संपर्क करती थी और मरी उसी स्थिति से कैसे संपर्क करती थी। मैरी ने कहा कि और कुछ भी मायने नहीं रखता, मैं बस उन सभी काम को अलग रखूंगा। मेरे घर में यीशु है, मेरे साथ यीशु है। वहां कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं कि कैसे यीशु रास्ते में आएंगे, जैसे जैक मनोवैज्ञानिक पर बैठा है और ये लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वे कैसे जुड़ सकते हैं। यीशु अपने वस्त्र छूने के साथ चंगाई लाने वाले थे। मैं उस अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं बाकी सब कुछ कम प्राथमिकता दूंगा। लेकिन मार्था ने ऐसा नहीं किया। वह अभी भी यीशु से प्यार करती थी। वह वास्तव में आपके साथ रहना चाहती थी, वह उसका ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन जब वह सेवा कर रही थी, सबसे पहले वह विचलित हो गई थी। वह बहुत काम से परेशान थी जब आप और मैं सही जगह पर नहीं हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम वहां हों, लेकिन हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं और यह दुश्मन के आंकड़ों के लिए एक बहुत बड़ा जाल है जो हर किसी के लिए काम 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 और काम में इतना खपत हो जाता है। और मार्था काम कर रही थी, वह काम कर रही थी। मार्था को उम्मीद थी कि उसकी बहन आकर उसकी मदद करेगी, लेकिन मरी कहीं नहीं दिखी। वह बैठकर शब्द सुन रही थी और मार्था कर रही थी। सबसे पहले उसने शायद कुछ व्यंजन बनाए और फिर वह अधिक थक गई, अधिक निराश और अधिक तनाव में थी। वह परेशान हो गई। और मैं और आप बिल्कुल वैसे ही हैं। न्यूयॉर्क के शहर की तरह जिसके पास साधु सुंदर सिंह से सुनने का समय नहीं था, आप और मैं सिर्फ हमारे कैलेंडर द्वारा चलाते हैं। हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होने वाली सूची है। हर बार जब हम बैठते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो 10 और कार्य हैं जिन्हें करने के लिए सूची में जोड़ा जाना चाहिए, और यह कभी नहीं किया जाता है। हम हमेशा एक दुश्मन द्वारा बंदी में रहते हैं, हमारे जीवन की व्यवस्था, हमारे जीवन की व्यस्ति। पहला चरण वह विचलित था, वह निराश थी, वह निराश थी, और परिणाम स्वरूप वह ईश्वर के वचन की महिमा से याद आई। उसे उसी उम्मीद नहीं थी जितनी मैरी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया ठीक हो जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया जीवन देती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया अधिकार का शब्द है जिसे उसे गायब है। अक्सर हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं।
हमें लगता है ओह मैं कॉल पर हूं, मुझे काम पर जाना था, मैं चर्च नहीं जा सकता, सुबह उठकर प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मैं कॉल पर हूं, मैं आज हूं, मुझे काम से आने वाले कॉल का जवाब देना पड़ा या जो भी हो। हम दुनिया की महिमा को याद करते हैं। वह सबसे पहले बहुत काम से विचलित थी क्योंकि उसने उसे वहां फंसे होने की अनुमति दी, और दूसरा इसलिए वह बस दुनिया की महिमा को याद कर रही थी जिसे उसकी बहन सुन रही थी और समझ रही थी। लेकिन आप जानते हैं तीसरा चरण वह यहां आई जहां निराशा का चरम है। उसने यह कहा, यीशु उन सब के लिए रिफिल था। वह वही है जो उसके पड़ोसी में है, उसे आकर मेरी मदद करने को कहना है और वह ऐसा नहीं कर रहा है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, शब्द भूल जाओ। हम यीशु को दोष देते हैं, भगवान जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम कहां थे? भगवान जब मेरा काम इतना हड्डी था और तुम मेरी मदद करने के लिए वहां नहीं थे, तू कहां था? तुम कहां थे? उस मार्था ट्रैप में जाना बहुत आसान था। आज सुबह मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या आप खुद को मार्था के जाल में पाते हैं कि आप इतने व्यस्त जीवन के साथ पकड़े गए हैं कि आपके पास चर्च के लिए समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, प्रभु के वचन पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है, तुम्हारे पास प्रभु के पैरों पर बैठने का समय नहीं है, और उस शब्द को तुम्हारे प्रति सेना देने की अनुमति देना है। दुश्मन नहीं आएगा, आपको इतनी झूठ की इच्छा देने का समय है या जो कुछ भी करें ताकि आप पाप करें। उसके लिए एक काम करना बहुत आसान है जो आपको शब्द सुनने से विचलित करता है, शब्द को प्राथमिकता देता है। ऐसा नहीं है कि मार्था जो कर रही थी वह अनावश्यक था। मार्था का मेहमानों का खास ख्याल रखना जरूरी था, लेकिन प्राथमिकता यह थी कि उसे शब्द के पास होना चाहिए। वह बस उसे याद कर दिया। बाइबल नीति वचन अध्याय 1 आयत 32 में कहती है, एक पाप है जिसे आत्मसंतुष्टि कहा जाता है क्योंकि हम इसे हमेशा मानते हैं। मैं बाइबल जानता हूं, मैंने कल प्रार्थना की, मैं हमेशा भगवान यीशु के बारे में सोचता हूं, मैं अपना काम कर सकता हूं। आप समझेंगे कि बाइबल कहती है कि मूर्खों की आत्मसंतुष्टि उन्हें नष्ट कर देगी। मार्था आत्मसंतुष्टि के जाल में उलझ गई थी और पूरी तरह से उसमें फंस गई। हम सोचते हैं कि सोडोम और अमोरा में बहुत सारे पाप थे, इसीलिए उन्हें मिटाया गया, उखाड़ फेंका गया। बाइबल यहेजकेल अध्याय 16 आयत 39 में कहती है, सदोम का पाप वास्तव में क्या था? यदि तुम उस नजर को देखो तो यह तुम्हारी बहन सोडोम का पाप था। उसने और उसकी बेटी ने भोजन की भरपूर और बेकामे की भरपूर कोशिश की थी। यही कहता है। वास्तव में निष्क्रियता की बहुतायत एक सटीक अनुवाद नहीं है। मैं इसे एक शानदार आत्मसंतुष्टि के रूप में अनुवाद करूंगा, जो मैं अनुवाद करूंगा। यदि आप वापस जाकर तमिल भाषा में उसी अनुवाद को पढ़ें जो हिब्रू से अनुवादित हुआ था, मूल भाषा, आप मेरी बात को समझ जाएंगे। इसलिए सौदोम का पाप कोई बहुत बड़ा नहीं था। इसमें कहा गया है कि उनके पास भोजन की भरपूर मात्रा थी। इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्हें इतना गर्व था क्योंकि वे भरे हुए थे। यही वे ट्रैक से बाहर पहन रहे थे, और फिर उन्हें बहुत सारी शानदार आत्मसंतुष्टि थी, और यही कारण है कि उन्हें उखाड़ फेंका गया, न कि किसी और चीज के कारण। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए भगवान के वचन की अनदेखी करना ठीक है? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इसे प्राथमिकता नहीं देना ठीक है? आज तुम कहां हो? क्या आप मार्था के जाल में फंस गए हैं, अपने अत्यधिक व्यस्त जीवन में जो आपको कुछ भी नहीं करने देता है? हम चर्च को याद करने के लिए कुछ भी नहीं सोचते क्योंकि बाहर धूप है। मैं जगहों को देख सकता हूं। यह कहना हमारे लिए बहुत आसान है कि हां, मुझे यही करना है, आज मेरे पास ढेर सारा काम है। हमारे लिए बस बहाने बनाए और पेश करना बहुत आसान होता है। यीशु ने अंतिम दिनों के बारे में एक बहुत ही निर्धारित चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बहुत सावधान रहें कि तेरे दिल को मिट्टी के तेल से वजन किया जाए। शराब, जीवन की चिंताएं और उस दिन की देखभाल अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे ऊपर आती है। अप्रत्याशित रूप से इसलिए नहीं कि आप पाप में थे कि आप दिन को याद कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सावधान नहीं थे। आप विचार नहीं कर रहे थे कि आपको कहां होना चाहिए। यही वजह से है। जैसे मार्था जाल में फंस गई थी, हालांकि वह इतनी प्यार करती थी, हालांकि वह यीशु मसीह से इतनी प्यार करती थी, लेकिन वह उस क्षण को याद करने का उस अवसर से चूक गई। यही भगवान है। मुझसे बात करें, भगवान मुझे यह समझने में मदद करें कि मैं उसकी प्राथमिकता कहां कम है। हे पिता भगवान, उस क्षेत्र को पवित्र करने में मेरी मदद करो। उस क्षेत्र को पवित्र करने में मेरी मदद करें ताकि मैं आपके वचन और पैरों के पास सीखने से समझौता ना करूं। हे भगवान, यह हमारी प्रार्थना होने दो। अब वह यीशु के पास आती है। जब वह अपने सारे काम के साथ आई तो निराश हो गई। वह दुनिया की महिमा से चूक गई थी। अब वह प्रभु यीशु के पास आ रही है
उसे दोष देती है। यह कहती है कि क्या तुम परवाह नहीं करती कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। बाइबल जॉन्स महल में कहती है। यदि आप वापस जाते हैं और पढ़ते हैं कि बाइबल विशेष रूप से भगवान यीशु लाउड मार्था और उसकी बहन मरी और लाजरस कहती है, तो यह विशेष रूप से कहता है। लेकिन अब मार्था यह सब भूल गई है, उसे महसूस भी नहीं हुआ। वह सब कुछ उसने कहा, उस पर इतना संदेह था कि क्या आपको परवाह नहीं है? क्या आप परवाह नहीं करते भगवान? मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक करें, बस उसे मेरे पास भेजें और यह हो जाएगा। वह यही पूछ रही थी। लेकिन यीशु ने मार्था के प्रति बहुत अलग प्रतिक्रिया दी। उस समय मार्था को उसकी करुणा की प्रतिक्रिया, दिशा की प्रतिक्रिया और सुधार की प्रतिक्रिया, मार्था को इसकी उम्मीद नहीं थी। मार्था को उम्मीद थी कि यीशु कहेगा, मैरी तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती? वह यही होने की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि वह मांस में थी, वह आत्मा में बिल्कुल नहीं थी, वह मांस में थी। वह उम्मीद कर रही थी कि यीशु मेरी को दूर भेज देगा। लेकिन यीशु का जवाब बिल्कुल अलग था। बाइबल में लूका अध्याय 10 आयत 41 और 42 में कहा गया है कि यीशु ने उससे उत्तर दिया और कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और परेशान हो, लेकिन एक चीज की जरूरत है। और मरी ने उस अच्छे हिस्से को चुना है जो उससे नहीं छीन लिया जाएगा, जो उससे नहीं छीन लिया जाएगा। और यदि आप उस वाक्यांश को देखते हैं तो बाइबल केवल कुछ स्थानों का उल्लेख करती है जहां किसी को 2 बार अपने नाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि ईश्वर उनसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ईश्वर के पास उनके लिए एक तत्काल संदेश था। ईश्वर उनके जीवन में आना चाहता था और उनके जीवन में कुछ नया, कुछ महान, कुछ अद्भुत करना चाहता था। तब ईश्वर हमेशा धन्यवाद करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करता था। परमेश्वर ने आकाश से इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम इब्राहिम, अपने पुत्र पर हाथ मत रखो। मैं जानता हूं कि आप जो करते हैं उससे भगवान का डर करते हैं। वह इब्राहिम के प्रति प्यार और उसने जो किया है उसके लिए प्रशंसा से भर गया था। वह तुरंत इब्राहिम पर ध्यान देना चाहता था और उसने इब्राहिम को 2 बार बुलाया। परमेश्वर सिनै के पहाड़ पर आया, उसने मूसा को बुलाया, मूसा मूसा आओ, मैं तुम्हें इजिप्ट भेजूंगा ताकि वह मेरे लोगों को बचा सके। आप वही हैं जो मैंने चुना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस मिशन पर जाएं। मूसा मूसा, इस तरह वह आया। भगवान एक बार रात में शमूएल से बात करने के लिए आया था। उसने कहा कि शमूएल शमूएल, मैं इज़राइल में कुछ करने जा रहा हूं। वे जो सुनते हैं उनके दिलों को झुलस देंगे, जो सुनते हैं उनके कान। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि केवल उन लोगों को जो भगवान इतने जोर से और पोषित हैं, प्रभु ने उनसे उनके नाम से बात की। बस अपने ही नाम को अपने दिल में बुलाओ, जैसा कि यीशु बुलाता है, अपने ही नाम कहो। अगर भगवान आते हैं और आपका नाम 2 बार कहते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, तो आप जानते हैं कि उसकी आवाज में जोर है। उसने यह सब आपको दिशा देने, भ्रष्टाचार से दूर रखने और यह बताने के लिए किया है कि आपको कहां जाना चाहिए। यह निंदा, क्रोध या आपके कर्मों के प्रति अस्वीकृति के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह चाहता है कि आप बेहतर विकल्प चुनें। मैरी ने वह चुना जो बेहतर था और मार्था इसमें असफल हो गई। इसलिए उस समय प्रभु ने कहा कि मैरी ने उस बेहतर हिस्से को चुना है जो उसे नहीं छीन लेगा। आप सारे बर्तन धोते हैं, कल फिर से गंदा हो जाएंगे। आप घर पर यह सब काम कर रहे हैं, कल वे सब अराजक हो जाएंगे। मैं कल यहां नहीं आऊंगा, मैं कल तुमसे बात नहीं करूंगा। और जो शब्द मैं आज देता हूं वह जीवन देने वाले हैं, उनका उपचार करने वाले हैं, और वे आधिकारिक हैं, और वे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, न केवल इस दुनिया में बल्कि आने वाले अनंत काल के लिए। क्या आप मार्था को चुनेंगे और क्यों? क्या आप मार्था को चुनेंगे? यही सवाल था जो प्रभु ने अपने जीवन के बारे में बात करते समय पौल से पूछ रहा था। वह कहता था कि मैं यहूदी हूं, मैं सिसिलिया में पला बढ़ा और मैं गमालिल के पैरों में पला बढ़ा हूं। मैंने गमलील के पैरों से सीखा कि वह गर्व से क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि ये मेरा रिज्यूम है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रसिद्धि है कि मैं गमलील के पैरों में बैठा था और सिखाया जाए। यदि कोई व्यक्ति गमालील के पैरों से सीखने के लिए इतना सम्मानित था, तो हमें और कितना सीखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पैरों से। जैसा कि हम प्रभु से कहते हैं, हमारे पैरों पर खड़े हो जाओ, हे प्रभु हमारी मदद करो कि तेरे पैरों पर आएं। हे प्रभु हम आपके पैरों में रहना चाहते हैं, इसीलिए गार्ड के लिए हम आज सुबह चुनना चाहते हैं जो हमसे नहीं छीन लिया जा सके।